ठीक है, तो कल के सेशन में हमारा क्या कवर हुआ है, अगर कोई पॉपअप आएगा जिसे हम बोलते हैं अलर्ट पॉपअप, उसे अगर हैंडल करना है तो उसके वेज हमने देख लिया कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट मैंने दिया था बहुत यूज़फुल वेबसाइट है। यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने स्टार्ट किया होगा तो ये मिला होगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ हम ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं और ये सेंड कीज से हो जाएगा। फिर ये बटन, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो रजिस्टर करना है तो उसके फॉर्म है, इसका भी अच्छे से आप ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ये सब तो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। रेडियो बटन्स, ये भी हमें पता है, दोनों में से एक ही क्लिक होता है, दोनों नहीं होते। देन चेक बॉक्स, तो अलर्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जैसे होता है आई फ्रेम्स या फिर उससे बोलते हैं फ्रेम। तो बेसिकली फ्रेम या फिर आई फ्रेम ये क्या होता है, जब वेबसाइट के अंदर आप देखते हो, वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट अगर आती है तो वो होता है आई फ्रेम। तो अगर हमारा वेबसाइट जो इतना बड़ा है, वेब पेज, इसके अंदर अगर एक छोटा सा वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट को ऐड करना है, तो ये जो दिख रहा है बीच में बॉक्स, बेसिकली ये क्या है, छोटा सा वेबसाइट एक अलग से। तो वेब पेज इनसाइड ऑफ वेब पेज, उसको क्या बोलते हैं, आई फ्रेम। और एग्जांपल लेते हैं, आई फ्रेम। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो छोटा सा, ये भी देखो एक वेबसाइट का ही पार्ट है। कौन सी वेबसाइट है, जो ऑलरेडी हमारी ऊपर है, मेन वाली। तो ये W3 स्कूल्स जो मेन वेबसाइट है, उसके अंदर में एक छोटा सा पोर्शन है दिख रहा है, ये बॉक्स। ये जो बॉक्स है बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ आई फ्रेम। तो आई फ्रेम का मतलब क्या होता है, अ वेब पेज और वेबसाइट इनसाइड ऑफ अनदर वेब पेज। क्लियर है यहाँ से, वेबसाइट के अंदर अगर वेबसाइट कभी दिखी तो उसे बोलोगे आई फ्रेम। और इसे चेक अगर करना है ये आई फ्रेम है या नहीं, उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक। जब तो राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाएगी, रीलोड फ्रेम और व्यू फ्रेम सोर्स। ये दो चीज़ें अगर दिखेगी, ये चीज़ अगर यहाँ करता हूँ मेन पेज में, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखो व्यू पेज सोर्स है, बट यहाँ पे क्या है, व्यू पेज सोर्स के बाद फ्रेम सोर्स और रीलोड फ्रेम, ये दो चीज़ें दिखती हैं। तो इससे हमें समझ में आता है ये क्या है, आई फ्रेम है। दूसरा कैसे पता कर सकते हो, इंस्पेक्ट करो, इसका जो टैग होगा पेरेंट टैग, देखो अभी तो हमारे ये टैग है, ऊपर जाते जाओ ये पूरा हाईलाइट होते जाएगा। अब इसका जो पेरेंट है, पेरेंट मोस्ट, ये क्या है, आई फ्रेम टैग। तो जो आई फ्रेम जो मतलब वेबसाइट के अंदर वेबसाइट बनती है, वो ये टैग से बनती है। इसके और ऊपर अगर जाता हूँ तो ये आई फ्रेम के बाहर होना चालू हो जाएगा, है ना। तो हमें आई फ्रेम के बाहर नहीं जाना है, आई फ्रेम तक जाना है। तो ये हाईलाइट जो हो रहा है बॉक्स, वो आई फ्रेम का बॉक्स है। तो दो चीज़ें पता कर सकते हो यहाँ से, आई फ्रेम अगर है तो ये आई फ्रेम टैग होना चाहिए, और दूसरा राइट क्लिक जब करते हैं तो फ्रेम सोर्स और रीलोड फ्रेम ये भी होता है। ठीक, अब ये जो आई फ्रेम दिख रहा है, इसके अंदर एक टैक्स है और एक टैक्स फील्ड है, और यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। अगर मैं इसका लोकेटर बनाता हूँ तो ये लोकेट हो भी जाएगा, है ना। बना के देखते हैं, इंस्पेक्ट। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना एक्सपर्ट समझ में नहीं आता कि बनाना कैसे है, कि ये सब जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ से ले सकते हो, बट चांसेस ऐसे है कि ये मे भी हो सकता है कभी चेंज हो जाए। फिर भी हम क्या करते हैं ना, कोई भी एक वैल्यू यहाँ से लेके बना लेते हैं। तो कंट्रोल एफ, इसका टैग आ जाएगा इनपुट एड। अब इसका एट्रीब्यूट लेते हैं ये वाला, ठीक है, इक्वल टू सिंगल कोट, और इसकी जो वैल्यू है यूज चैट जीपीटी मार्कर, ये भी ले लेते हैं। ठीक है, 1 ऑफ 1 आ गया। तो मुझे नहीं पता ये बाद में चेंज होगा या नहीं होगा, फिर भी अभी के लिए ले लेते हैं। तो ये जो 1 ऑफ 1 आया है, टेक्स्ट फील्ड की आ गई है, करेक्ट। तो हम ये वेबसाइट को ओपन करते हैं यहाँ से। अभी टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड पे हमें क्या एक्शन करना होता है, पहले क्लिक देन सेंड कीज, यही करते हैं। तो बाय डॉट एक्सपाथ, फिर यहाँ से एक्सपाथ उठा लूँ, इसे एक एलिमेंट में स्टोर कर दो, टेक्स्ट फील्ड, और इसका डेटा टाइप होगा वेब एलिमेंट। डॉट क्लिक, पहला एक्शन ये होगा, देन होगा डॉट सेंड कीज, हम उसमें टाइप करने वाले, तो कुछ भी टाइप कर देंगे ABCD ऐसे। ठीक है,
लेकिन हम जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे तो अभी लग रहा है कि ये क्लिक होना चाहिए और सेंड कीज भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकेटर इसने क्या किया, लोकेट करके ला लिया, 1 of 1 आ गया और ये विजिबल भी है ना, लोकेट भी हो रहा है और यूआई पर विजिबल भी है। तो दोनों चीज़ें जब अवेलेबल है तो होना चाहिए, बट ये करेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा वो देख लेंगे, बट अभी देखते हैं ये क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, दो एक्शन है, क्लिक एंड सेंड कीज। ओके, अब आते वापस, इसने दे दिया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक, अब देखो, लोकेटर ने फाइंड भी किया, एलिमेंट यहाँ पे यूआई पे विजिबल भी है, फिर भी ये बोल रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और क्या है आगे, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, जो एलिमेंट हम ढूंढना चाहते हैं वो है ही नहीं। और एक्सेप्शन किस लाइन में आया, इस पर क्लिक करोगे ये आपको बता देगा, मतलब जो ये फाइंड कर रहा था लोकेटर से वो ढूंढ ही नहीं पाया, और इसने क्या दे दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अभी ये इशू क्यों आता है, ठीक है, तो लोकेटर भी ढूंढ ढूंढ लिया, यहाँ पे यूआई पे विजिबल है, फिर ये मतलब एक्शन क्यों नहीं कर रहा है। रीजन हमने क्या बताया, वेब पेज के अंदर वेब पेज ये होता है आई फ्रेम। अभी जब वेबसाइट हमारी चालू हुई थी तो सेलेनियम ने कौन सी वेबसाइट चालू किया, ये मेन वेबसाइट को चालू किया, है ना, ये हमें पता है वेबसाइट कौन सी चालू है, मेन वाली। वेबसाइट के अंदर अगर वेबसाइट है यानी कि आई फ्रेम अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकते, अगेन आपको स्विच करना पड़ेगा मेन वेबसाइट से आई फ्रेम के अंदर। जैसे अलर्ट के अंदर किए थे, वेबसाइट जो मेन वेबसाइट होती है वहाँ से कंट्रोल स्विच किए थे आई फ्रेम के पास, वैसे ये मेन वेबसाइट है, ये मेन वेबसाइट से स्विच होना पड़ेगा आई फ्रेम के अंदर, तब जाके एक्शन कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या करना है, हम डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकते आई फ्रेम के ऊपर, हमें स्विच करना पड़ेगा मेन वेबसाइट से आई फ्रेम के ऊपर, और आई फ्रेम पर जब आ गए तब जाके एक्शन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आई फ्रेम पे स्विच हो गए तो वापस से इस पे स्विच करना पड़ेगा अगर एक्शन करना है तो। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हो अभी आई फ्रेम के अंदर और आप चाहते हो कि ये लिंक्स पर क्लिक करना है, नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से मेन वेबसाइट पे स्विच करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर आई फ्रेम पे एक्शन है तो उस पे स्विच करो, मेन पर एक्शन है तो मेन पे स्विच करो। क्लियर है आपको, तो अलर्ट में भी ऐसे ही हुआ था, स्विच करना पड़ रहा था, यहाँ पे भी वही है, स्विच करना पड़ रहा है। ठीक, तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो कैसे स्विच करना है वो देखते हैं। तो स्विच करने के लिए हैंडल आई फ्रेम, तो पहला है स्विच टू आई फ्रेम, देन परफॉर्म एक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना। तो स्विच करना है तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करो जो अलर्ट के लिए था, ड्राइवर डॉट स्विच टू, वहां पे था अलर्ट, यहाँ पे रहेगा फ्रेम। ये देखो तीन है यहाँ पे, विजिबल है कि नहीं पता नहीं, बारीक से दिख रहा होगा, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, तीन मेथड से। मल्टीपल मेथड एक ही नाम के रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है, ओवरलोडेड मेथड है ना। तो जब भी ऐसा आया एक ही नाम के मल्टीपल मेथड तो उसे हम बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तीन मेथड है, फ्रेम के तीन मेथड है, क्या लगता है तीन एक ही जैसे नाम के क्यों है, और वहां पे दिख भी रहे हैं, मतलब अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। एक में क्या लिखा हुआ, इंट, इंट है, दूसरे में स्ट्रिंग है, तीसरे में क्या है, वेब एलिमेंट है। जब भी किसी आई फ्रेम पे स्विच करना है तो तीन तरीके से स्विच कर सकते हो। इंट मतलब यहाँ पे वो लेगा इंट इंडेक्स, जैसे हमने एरे में पढ़ा था इंडेक्स, वैसे ही आई फ्रेम में भी इंडेक्स होते हैं। तो इंडेक्स कैसे बोलोगे, अगर यहाँ पे मेन वेबसाइट जो है, ठीक, यहाँ से यहाँ स्विच अगर होना है तो इंडेक्स जीरो अगर मैं लेता हूँ, इंडेक्स जीरो मतलब मैं जीरो वाले आई फ्रेम पे स्विच हो रहा हूँ। ठीक है, स्विच होने के बाद इसे अगर किसी इसमें वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, डायरेक्टली स्विच हो जाता है। स्विच होने के बाद अब मैं चाहता हूँ एक्शन करे, इसको देखते हैं अभी। तब क्या करेगा, मेन से स्विच होके फर्स्ट वाले आई फ्रेम पे जाएगा। मैं फर्स्ट वाला इसीलिए बोल रहा हूँ कि मल्टीपल आई फ्रेम हो सकते हैं। मल्टीपल आई फ्रेम मतलब एक ही पेज में मल्टीपल आई फ्रेम भी हो सकते हैं और आई फ्रेम के अंदर भी आई फ्रेम हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बाजू वाला है, ये दिख रहा है नेस्टेड आई फ्रेम। तो ये मेन वेबसाइट, देन फर्स्ट आई फ्रेम, देन सेकेंड आई फ्रेम। तो ये एग्जाम्पल पे आएंगे, बस ऐसा होता है। तो इसके लिए वैसे भी है ना, आइडियल वे नहीं है आई फ्रेम को इंडेक्स से यूज़ करना,
तो हम क्या करते हैं, इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे फ्रेम, एक है स्ट्रिंग और दूसरा है वेब एलिमेंट। तो ये आइडियल वे है, इससे कर सकते हो। अब फ्रेम में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू क्या चाहिए, तो अगर ये आई फ्रेम देखते हो तो यहाँ पे एक नाम होता है उसका, ये दिख रहा है आई फ्रेम। तो यहाँ पे नेम है, नेम एट्रीब्यूट। ये नेम एट्रीब्यूट का अगर आप यूज़ करते हो सिंगल, और यहाँ दे देते हो डबल कोट में, तो ये क्या करेगा, उस आई फ्रेम का जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्विच कर लेगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल आई फ्रेम है अपने, है ना, ये मल्टीपल आई फ्रेम है, तो इसका नाम देखो क्या है, ए स्विफ्ट, इसका भी ए स्विफ्ट 1 2। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर आई फ्रेम पे स्विच करना है तो इसका जो नेम है ए स्विफ्ट 4, ये अगर यहाँ देते हैं तो वो उसके नेम के अकॉर्डिंग स्विच कर लेगा। बट हमारा भी क्या है, सिंगल फ्रेम, तो इस पे करना चाहिए। तो तीसरा क्या है, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम विथ वेब एलिमेंट। हाँ, तो वेब एलिमेंट के लिए क्या करना होता है, हमें पहले वेब एलिमेंट ढूंढना पड़ता है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। अब क्या करना है, जो आई फ्रेम आपका है उसका पहले लोकेटर ही बना लो। तो लोकेटर कैसे बना सकते हो, इसकी आईडी प्रेजेंट है, उसकी आईडी से बना देंगे, आई फ्रेम आईडी इक्वल टू, बन गया। तो ये मेरा जो लोकेट हुआ है, ये आई फ्रेम लोकेट हुआ है। लोकेट होने के बाद इसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब ये आई फ्रेम को आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला करते हैं। ओके देन, अब ये वाला आई फ्रेम है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करो, इसका जो पेरेंट होगा आई फ्रेम, ये है आई फ्रेम। ठीक है, और इसका टाइटल है, हाइट है। तो इसको अगर मुझे स्विच करना है तो इसको डायरेक्टली हम वेब एलिमेंट से कर लेते हैं। तो वेब एलिमेंट के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो आप, एट्रीब्यूट डिफॉल्ट डॉट ASP आई फ्रेम एट SRC। तो 1 ऑफ 1 आ रहा है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये स्विच करेगा। देन हम चाहते हैं इस पे एक्शन करना, तो एक्शन करना चाहते हैं तो ये साइन अप की बटन, इस पे करेंगे एक्शन। तो इसको भी लोकेट कर लेते हैं। ओके, तो ये है इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये यूज़ करेंगे। ए कंटेन्स, देखो मैं हर बार ना एक्सपाथ अलग अलग टाइप के बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करना है। ऐसे नहीं कि एक ही एक्सपाथ को बिल्कुल लेके चलो हमेशा, तो अलग अलग यूज़ किया करो। अभी 1 ऑफ 2 आ रहा है, मतलब यहाँ दो एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि एक मेन पेज पे है और एक आई फ्रेम में है ना, एक मेन और एक आई फ्रेम। तो हमें चाहिए अंदर वाला। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट आई डॉट एक्सपाथ। साइन अप बटन। ठीक, अब इस साइन अप बटन को हमको क्या करना है, क्लिक। यही रीज़न है कि ये वेबसाइट को ऑटोमेट नहीं करता, मैं बहुत स्लो है।
ठीक है, देखो इसमें साइन अप पे क्लिक किया और ये पेज ओपन हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अगर मैंने स्विच नहीं किया होता, है ना, मैंने अगर यहाँ पे स्विच नहीं किया होता और डायरेक्टली मैं क्लिक करना चाहता, तो ये क्या करता, जो ऊपर वाला साइन अप है ना, इस पर क्लिक कर देता। ठीक, तो इससे हमें काम नहीं था। हमें काम था कि पहले आई फ्रेम में जाना, देन उसके ऊपर एक्शन करना। तो चीज़ें याद रखना कैसे करना है। अगर मेन वेबसाइट पे हो तो पहले स्विच करो आई फ्रेम पे, एक्शन परफॉर्म कर लो, फिर क्या करो, वहाँ से बाहर हो जाओ। ठीक है, अब बाहर भी होते हैं। अभी हमने क्या किया, आई फ्रेम में गए, एक्शन कर लिए, 8 सेकंड रुकने के बाद अब वापस जाना है। कभी भी आपको वापस जाना है, मतलब वापस कहाँ जाना है, मेन वेबसाइट पे जाना है आपको। तो वहाँ डायरेक्टली स्विच अगर करना है तो ऐसे करते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफ़ॉल्ट कंटेंट। बस ये स्टेटमेंट फिक्स्ड है। यहाँ पे ये आपका चेंज होते रहेगा, मतलब ये आई फ्रेम का जो वेब एलिमेंट है ये चेंज होते रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपको जब भी किसी भी आई फ्रेम से डायरेक्टली मेन वेबसाइट पे जाना है, मतलब ये ऊपर वाला जो अपना मेन पेज है, इस पे अगर आना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट कंटेंट। ये क्या करता है, स्विच टू पेरेंट पेज, है ना, या पेरेंट फ्रेम बोलते हैं इसको। बेसिकली जो ये अपनी वेबसाइट चालू है या वेब पेज चालू है, ये भी एक क्या है, फ्रेम है। और ये जो अंदर है ये भी क्या है, एक आई फ्रेम है। तो दोनों को फ्रेम भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, पेरेंट पे स्विच कर लेगा। पेरेंट पे स्विच होने के बाद अब क्या करना चाहते हैं, हम साइन अप पे क्लिक करना चाहते हैं। अगेन यही वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ कमांड। ठीक है, देखो दोनों का एक्स पाथ एग्जैक्टली सेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कुछ ऐसा बताया है क्या, वो आई फ्रेम के अंदर जाना है तब करना है। आई फ्रेम में जाने वाला काम सिर्फ इसका था। इसका काम क्या है, सिर्फ इस एक्स पाथ पे जो भी एलिमेंट मिलेगा लोकेट करके एक्शन करना है। ये भी वही करेगा, लोकेट करेगा देन एक्शन करेगा। तो ये जो लोकेट एंड एक्शन हो रहा है ये मेन वेब पेज पे होगा, और ये जो कहाँ पे होगा, आई फ्रेम के अंदर होगा। ठीक है ना, इसको भी टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो पहले वो आई फ्रेम का जो साइन अप है उस पर क्लिक करेगा, अब मेन वाले पे। ठीक है, कर दिया इसने। तो क्लियर है अभी। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले तो जो आई फ्रेम में स्विच करना है वो इंडेक्स से भी होता है। यहाँ पे आएगा इंडेक्स नंबर, इसको देता हूँ 1 बाय इंडेक्स। ये जो आएगा बाय एट्रीब्यूट नेम, है ना। अगर एट्रीब्यूट नेम प्रेजेंट है तो वो नाम आप यहाँ पे दे दो, उससे चल जाएगा। तीसरा कैसे आता है ये, यहाँ पे आएगा वेब एलिमेंट। तीन तरीके से स्विच कर सकते हो। तो जो आइडियल है, आइडियल ये रहता है। देखो अगर नेम है तो कोई इशू नहीं है, नेम में कर सकते हो। अगर नेम भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या करोगे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा, देन उस वेब एलिमेंट से इसको स्विच करना पड़ेगा। स्विच करो, एक्शन करो, एक्शन होने के बाद वापस भी आना पड़ता है। अगर वहीं आप रुके रहोगे, देन आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली एक्शन कर दूं वेबसाइट मेन वेब पेज पे, वो नहीं होगा। मेन पे अगर करना एक्शन तो बाहर भी आना पड़ेगा फिर।